और बड़ी खबर आपको बिहार की राजधानी पटना से बता दें, जहां से बड़ी खबर आ रही है। पटना सिटी में बीजेपी के कार्यकर्ता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना शर्मा मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। बताइए भी जा रहा है कि उन्होंने चेन स्नैचिंग का विरोध किया, जिस पर अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। ये वारदात पटना सिटी चौक थाना इलाके की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बीजेपी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सिर में गोली मारी, चाकू से हमला किया। लगातार बिहार में अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, पिछले एक हफ्ते का आप उठाकर ग्राफ देख लीजिए कि आखिर बिहार में जो है किस तरीके से अपराधी लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। और प्रशासन ये कहता है कि देखिए हम पूरे मामले पे कार्रवाई करें। मुन्ना शर्मा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के ये नेता जिनकी हत्या कर दी गई। और दरअसल इनका ये चेन स्नैचिंग का जो है विरोध कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों पर यह हमले का आरोप है। रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने के लिए जो है श्याम सुंदर शर्मा गए थे और श्याम सुंदर शर्मा पटना सिटी चौक से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है। चेन स्नैचिंग का विरोध वो कर रहे थे और इसी दौरान बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की तरफ से जो है क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और नीतीश कुमार बिहार संभाल नहीं पा रखे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। और आप ये समझिए कि सुबह सवेरे जब इस तरीके का हमला होता है तो सवाल उठने लाजमी है। तो पटना में हुए बीजेपी नेता की हत्या के मामले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग रहे हैं। वीडियो में बीजेपी नेता को गोली मारकर भागते अपराधी एनडीए के करता धरता बढ़ते बेलगाम अपराध से बेखबर है। इस दौरान तेजस्वी ने दावा किया कि सीएम से बिहार बिल्कुल नहीं संभल रहा है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे तेजस्वी यादव का, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि तेजस्वी की अब सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, अपराधी फल फूल रहे हैं। और ये 3 तस्वीरों के जरिए समझिए, बीच सड़क पर दिन दहाड़े सुबह सवेरे बताया जा रहा है ये हत्या कर दी गई। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता का जो है ये मर्डर किया गया है। और तीसरी तस्वीर ये दरअसल जिस वक्त हत्या की गई है उसी वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। 3 बदमाश बाइक पर आते हैं और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या करके चले जाते हैं, जिसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे ले चलते आपको पटना, जहां से मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, सवाल उठने लाजमी है, सुबह सवेरे इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस क्या सो रही थी, प्रशासन क्या सो रहा था, सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए इस हत्या के बाद सवाल जाहिर सी बात है विपक्ष उठा रहा है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को और डबल इंजन की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर इस सरकार में प्रतिदिन हो क्या रहा है। एक के बाद एक हत्याएं हो रही है और प्रशासन उसको रोकने में विफल साबित हो रहा है। और यहाँ तक आरजेडी के नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि जब सत्ताधारी दल के नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या आलम होगा, महज ये अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस हत्या के बाद पटना पुलिस यह दावा कर रही है कि लगातार छापेमारी चल रही है और वो 3 अपराधी जो मोटरसाइकिल सवार पहुंचे थे और पहले उनके साथ छीना झपटी करने की कोशिश की, चैन स्नैचिंग करने की कोशिश की और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ इन लोगों ने फायरिंग कर दी और जब तक उनको अस्पताल मुन्ना शर्मा को पहुंचाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। तो इस हत्या के बाद अब सीधे तौर पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता अब ये कह रहे हैं कि कोई बचने वाला नहीं है, चाहे अपराधी कितना बड़ा क्यों ना हो। ये सवाल उठाने वाले लोग पहले 2005 से पहले क्या बिहार में होता था इसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई कुछ भी कह ले कि 2005 से पहले क्या होता था, लेकिन बिहार सरकार को ये मानना पड़ेगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज जो है खराब है, जिस पर सवाल उठने लाजमी है। मैं लौटूंगी चंद्रमोहन आपके पास, लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, एक बार ये आप सुन लीजिए। देखिए अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन भी एक संदिग्ध का हुआ है, उसमें हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और सबका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया जा रहा है। अब मुन्ना शर्मा जी बाहर निकलते हैं अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए और सड़क के किनारे ही वो बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। उसी क्रम में 3 अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल से आते हैं और उन्हें गोली मारकर वहाँ से गले में गोली लगती है उन्हें, वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है, उनको एनएमसीएच में भर्ती कराने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी एफएसएल की टीम जो है यहाँ पे मौके वारदात पे मौजूद थी, उन्होंने साक्ष्य संकलन किया है और पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। और हमारी टीम जो है स्पेशल टीम सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर रही है और सरकारी जो हमारा पूरा यूनिट है
डायल 100 का, वो भी इस केस में लगी हुई है और स्पष्ट जो है कारण घटना का अभी हम लोग पता लगा पा रहे हैं और शीघ्र जो है कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। सुबह लगभग 6:15 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि नई सड़क सिटी फूड रेस्टोरेंट के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए, जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।